सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र के लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सुपर टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? सर जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है। समस्या समाधान में तार्किक चिंतन प्रयुक्त होता है, अतः विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद विश्वास करता है। प्रकृतिवाद मुक्तात्मक अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का धनात्मक हस्तांतरण होता है जबकि दो परिस्थितियों में समान तत्व हों। यदि दो परिस्थितियों में समान तत्व होते हैं तो अधिगम का धनात्मक हस्तांतरण होता है, अतः विकल्प 2 सही है। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इस सिद्धांत के प्रवर्तक एम्बिहास महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प 3 सही है। शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा व समाज के संबंध का अध्ययन है, अतः विकल्प 2 सही है। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष राधाकृष्णन थे, अतः विकल्प 2 सही है। राज्य शिक्षा का साधन है। राज्य शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, अतः विकल्प 2 सही है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में परिलक्षित होता है, अतः विकल्प 1 सही है। निम्न में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रवर्तक है? जॉर्ज पेन शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं, अतः विकल्प 4 सही है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया है, अतः विकल्प 1 सही है। अनुबंधित प्रतिवर्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? अनुबंधित प्रतिवर्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत को पावलोव ने दिया, अतः विकल्प 3 सही है। हंटर आयोग ने मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, अतः विकल्प 1 सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 के एक सदस्य थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दिए गए विकल्प के अनुसार सर आशुतोष मुखर्जी थे, अतः विकल्प 2 सही है। कोठारी शिक्षा एक्ट 1964 किसके समक्ष प्रस्तुत की गई? कोठारी शिक्षा एक्ट MC छागला के समक्ष प्रस्तुत की गई, अतः विकल्प 2 सही है। स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ की गई है? स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की गई है, अतः विकल्प 4 सही है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, अतः विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध प्रणाली की विशिष्ट सेवाएं क्या हैं? बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट सेवाएं प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता है, अतः विकल्प 3 सही है। यूपी में विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किस प्रकार किया जाता है? यूपी में विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प 2 सही है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य प्रकृति के प्रति प्रेम है, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा का सामान्य प्रारूप क्या है? दूरवर्ती शिक्षा का सामान्य प्रारूप पत्राचार पाठ्यक्रम है, अतः विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के 7 सूत्रों में केंद्रीयभूत गुण माना जाता है। शिक्षा के 7 सूत्रों
में केंद्रीयभूत गुण आत्मानुभूति को माना गया है, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? यह कथन मैकडूगल महोदय का है, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए है। एक ही विधि से शिक्षण कार्य करना विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, अतः विकल्प 3 सही है। वैदिक काल में किस तरह का दंड दिया जाता था? वैदिक काल में कोई कठोर दंड देय नहीं होता था, अतः विकल्प 2 सही है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो वह किसके पास जाता था? वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी भी विद्यार्थी या शिक्षक को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो वह परिषद के पास जाता था, अतः विकल्प 2 सही है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है। अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य है, यहाँ आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है, अतः विकल्प 4 सही है। नई तालीम क्या थी? नई तालीम दस्तकारी केंद्रित थी, अतः विकल्प 3 सही है। शांति निकेतन आश्रम की स्थापना कब की गई थी? शांति निकेतन आश्रम की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी, अतः विकल्प 3 सही है। 1801 को 1901 पढ़ा जाए। ऋषि अरविंद को स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक प्रेरणा कहाँ से मिली? ऋषि अरविंद को स्वतंत्रता के लिए बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से सर्वाधिक प्रेरणा मिली, अतः विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार समिति ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार संतुष्टि कब की थी? शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार समिति ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार संतुष्टि जनवरी 1948 में की थी, अतः विकल्प 1 सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संतुष्टि निम्नलिखित राज्यों में से किसने लागू नहीं किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग की संतुष्टि त्रिपुरा ने लागू नहीं किया, अतः विकल्प 3 सही है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में काम करने वाले विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? अपना प्रतिवेदन सन 1949 ईस्वी में प्रस्तुत किया, अतः विकल्प 2 सही है। बुनियादी शिक्षा के लिए पहली शैक्षणिक सम्मेलन कब हुआ? बुनियादी शिक्षा के लिए पहली शैक्षणिक सम्मेलन सन 1937 ईस्वी में हुआ, अतः विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा लिखित रूप से तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, अतः विकल्प 2 सही है।